नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 अंडर ग्रेजुएट फॉर्म के बारे में। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इसका फॉर्म आ गया है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म जो है आ चुका है। एक बार और सुन लीजिए, अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म आ चुका है। आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है। कब से, डेट भी हम लोग जानेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस भी जानेंगे, एज भी जानेंगे, क्वालिफिकेशन भी जानेंगे, और कैसे तैयारी करना है, सभी चीजों के बारे में डिटेल जो इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, कोई क्वेरी जो है आपका नहीं रह जाएगा। मेरा यह मानना है कि आप सही वीडियो को अगर अच्छी तरह से देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिएगा ध्यान से, समझिएगा क्या क्या दिया हुआ है। आरआरबी एनटीपीसी 2025 अंडर ग्रेजुएट कितना पोस्ट आया है? टोटल पोस्ट है 3050। कितना है? 3050 पोस्ट आया हुआ है। ठीक, इंपोर्टेंट डेट के बारे में बात करते हैं। देखिए, फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट कब है? 28 अक्टूबर, यानी कि आज से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पर फॉर्म आज से करना है, फिलअप नहीं करना है। आप 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन आप सबों को बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है। क्या डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट है, क्या आपके पास है, सभी चीजें जो है समझ करके तब फॉर्म को फिलअप करना है। नहीं तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, तो फिर आपको समस्या हो जाएगा। तो इस चलते जो है ध्यान से वीडियो को देखिएगा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट है सब चीजें बताएंगे। आप फोकस कीजिए। देखिए, तो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कब? 28 अक्टूबर से। फॉर्म फिलअप नहीं करना 28 को, 29 को, 30 को, है ना। नवंबर में जो है फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक में डाल दीजिएगा। कब तक है लास्ट? और इतना भी देरी नहीं कर देना है कि आपको लास्ट डेट तक पहुंच जाना है ना। लास्ट डेट सर्वर बिजी होता है, यहां पर भी आपका काम नहीं हो पाएगा। तो एक 1 वीक, विद इन 1 वीक के अंदर जो है चीजें सब कुछ देख करके आप फॉर्म को फिलअप कर देंगे। ठीक, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। लास्ट डेट फॉर फी सबमिशन, मतलब फी पेमेंट करने का कितना दिया हुआ है? डेट तो 29 नवंबर दिया हुआ है। यहां पर भी नहीं फोकस करना है आपको। आप जैसे ही फॉर्म का फिलअप करेंगे 1 वीक 2 वीक के अंदर, तो आपको तुरंत जो है क्या करना है, फी को पेमेंट कर देना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, किसी प्रकार से अगर गलती कर देते हैं तो आरआरबी आपको एक डेट देती है। कौन सा? देखिए, करेक्शन करने के लिए, ठीक करने के लिए, अगर किसी प्रकार का नाम हो गया, फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, अगर किसी प्रकार का आप गलती करते हैं तो आप ठीक भी कर सकते हैं। आरआरबी यह मौका आपको देती है। 30 नवंबर से 9 दिसंबर के बीच में जो है आप कभी भी जो है करेक्शन कर सकते हैं। यह विंडो खुल जाएगा 30 नवंबर से 9 दिसंबर के बीच। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आ गया। तो इंपॉर्टेंट डेट था, इसको आप ध्यान में रखेंगे, है ना, फॉर्म फिलअप करते समय। आगे देखिए, एप्लीकेशन फी कितना है? तो जनरल कैंडिडेट हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, है ना, उसके लिए कितना? 500 है। और फॉर एससी एसटी और ईबीसी के लिए कितना है? 250 है। फॉर ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कितना है? 250 है। पेमेंट कैसे करना है? तो ऑनलाइन मोड है, चाहे डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, इंटरनेट बैंकिंग हो, अदर से भी आप कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब फिर रिफंड होगा। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 400 रुपये रिफंड किया जाएगा, और 100 रुपये यहाँ से डिडक्ट कर लिया जाएगा। और अदर जो भी है, अदर कितना लगा हुआ है? 250 लगा हुआ है ना। 250 आपको क्या कर दिया जाएगा? वापस कर दिया जाएगा। कब? जब आप स्टेज 1 CBT 1 एग्जाम में बैठेंगे तब। अगर नहीं बैठिएगा, फॉर्म डाल दिए हैं और स्टेज 1 जो एग्जाम नहीं दीजिएगा, है ना, CBT 1 एग्जाम में नहीं बैठिएगा, आपको पैसा वापस नहीं किया जाएगा। साफ साफ मेंशन है नोटिफिकेशन में, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक, लिखा हुआ है आफ्टर स्टेज 1 एग्जाम के बाद ही आपका फिर रिफंड किया जाएगा, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। उम्मीद करते ये चीजें दोनों समझ में आ गया। बढ़िए आगे देखिए, अगला पॉइंट समझिएगा, ध्यान समझिएगा। देखिए, एज क्राइटेरिया क्या है? तो एज क्राइटेरिया देखिए, एज लिमिट एज ऑन 1 जनवरी 2026, मतलब कहां से काउंटिंग किया जाएगा? तो 1 जनवरी 2026 दिख रहा है ना, 1 जनवरी 2026। मिनिमम एज कितना हो जाना चाहिए? तो 18 साल हो जाना चाहिए। इस डेट तक, है ना, मिनिमम एज 18 साल पूरा जाना चाहिए, 1 जनवरी 2026। और मैक्सिमम एज 30 साल दिख रहा है ना, मैक्सिमम एज 30 ईयर जो है इस डेट से ऊपर नहीं होना चाहिए। इस डेट से ऊपर नहीं होना चाहिए, और मिनिमम डेट जो है इससे कम नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? मैक्सिमम इससे पार नहीं होना चाहिए, और मिनिमम इससे कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम और मैक्सिमम पता चला गया। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा आप लोगों को। हाँ, जो ओबीसी कैंडिडेट है उसको 3 साल का छूट दिया जाएगा, और जो SC ST हैं उनको 5 साल का छूट दिया जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यहां तक एज क्राइटेरिया के बारे में समझ में आ गया। अब चलते हैं क्या
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब क्या, क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपको तो अंडर ग्रेजुएट स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं कि अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए है ये, मतलब 10+2 होना चाहिए। 10+2 अगर ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट वाले भी भर सकते हैं, 10+2 वाले भी भर सकते हैं, पर ये 10+2 10th वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए, पास होना चाहिए। पास होना चाहिए मतलब कि आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपियरिंग है, अपियरिंग नहीं है। आप जो है नोटिफिकेशन खोल के आसानी से देख सकते हैं कि वहां पर अपियरिंग नहीं लिखा हुआ है, पास होना चाहिए आप सबों को, है ना। तो 10+2 इंटरमीडिएट पास होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट इन इंडिया। इंडिया का कोई भी इंस्टीट्यूशन हो या फिर यूनिवर्सिटी हो, वहां से आप 10+2 होने चाहिए, पास होने चाहिए, ठीक। तब जाकर के फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल होंगे। क्लियर है यहाँ तक, ये समझ में आ गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ गया। अब चलते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। अब एग्जाम देखिए कितने चरण में लिए जाएंगे, है ना। एग्जाम पैटर्न को हम लोग, है ना, सिलेक्शन प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, तो CBT 1 एग्जाम होगा। CBT 1 एग्जाम आप क्वालिफाई करेंगे, पास करेंगे, है ना, कटअप को क्लियर करेंगे, तब आप क्या कहाँ पहुंचेंगे, CBT 2 एग्जामिनेशन में, ठीक। अब CBT 2 अगर दे देंगे, यहाँ पास कर जाएंगे, कटअप क्लियर कर जाएंगे, तो आपका क्या होगा, तो आपका देखा जाएगा कि कौन कौन सा पोस्ट, जिस पोस्ट में आप कटअप क्लियर करेंगे, अगर उसमें टाइपिंग टेस्ट है, स्किल टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसके रिगार्डिंग आपको देना पड़ेगा, है ना। स्किल टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है। अभी बात करेंगे कि कौन कौन से पोस्ट है और कौन कौन से पोस्ट में टाइपिंग जरूरी है, किस पोस्ट में टाइपिंग जरूरी नहीं है और किस में एप्टीट्यूड टेस्ट है, सभी जिक्र हम लोग कर रहे हैं, आगे देखिएगा। उसके बाद क्या है, जब ये दे दीजिएगा, थर्ड चरण पहुंच जाइएगा, इसको भी आप पास कर जाइएगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसको DB कहते हैं। उसके बाद मेडिकल होगा एग्जामिनेशन, इसको ME कहते हैं। तो CBT 1 CBT 2 मेन ये है आपका, और ये भी टाइपिंग भी आपका मेन ही कह सकते हैं, ठीक। समझ में आ गया एग्जाम पैटर्न। अब बारी बारी से देखते हैं कि CBT 1 में जो है कौन कौन सा सब्जेक्ट है और कितने कितने मार्क्स हैं, CBT 2 में भी क्या है, और टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट के बारे में जिक्र करते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए समझिएगा, जो आप ग्रेजुएट लेवल का अगर फॉर्म डाले होंगे तो सेम टू सेम जो सिलेबस वहां था वही सेम टू सेम यहाँ आपका सिलेबस दिया हुआ है, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन वहां थे CBT 1 में, उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर भी हैं। देख लीजिए CBT 1 सिलेबस क्या है, देखिए जनरल अवेयरनेस है, कितने क्वेश्चन होंगे, तो 40 क्वेश्चन होंगे। मैथ है 30 क्वेश्चन होगा, रीजनिंग है 30 क्वेश्चन होगा। टोटल क्वेश्चन कितने, तो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक, 100 मार्क्स के। टाइम ड्यूरेशन कितना, तो 90 मिनट का है। और नेगेटिव मार्किंग कितना, तो 1/3 है। 3 गलत कीजिएगा तो 1 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। समझ में आ गया CBT 1। और CBT 2 भी देखिए क्या है, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस है, मैथ यहाँ भी है, रीजनिंग भी यहाँ पर भी है। यहाँ 50 क्वेश्चन हो जाता है, सिर्फ 10 नंबर यहाँ पर बढ़ जाता है। और मैथ में भी यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएगा, यहाँ 30 था या 35 हो गया। रीजनिंग भी यहाँ 30 था, 35 हो गया। 120 क्वेश्चन होंगे CBT 2 में, और टाइम उतना ही दिया जाएगा, 90 मिनट का समय ही दिया जाएगा। जो CBT 1 में दिया जा रहा था वही सेम टू सेम टाइमिंग यहाँ पर भी दिया जाएगा। नेगेटिव जो वहां था वही नेगेटिव यहाँ पर भी है ना। अब हम लोग देख लेते हैं कि पोस्ट डिटेल्स क्या है, कौन कौन सा पोस्ट है और किस पोस्ट में जो है क्या रिक्वायरमेंट है, उसको देख लेते हैं। देखिए अब समझ लेते हैं हम लोग, देखिए पोस्ट डिटेल्स के बारे में, कौन कौन सा पोस्ट है इस अंडर ग्रेजुएट में, कौन कौन सा पोस्ट है। देखिए 4 तरह के पोस्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, और सभी पोस्ट को आपको, है ना, जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा सभी पोस्ट बारी बारी से भरना है। सभी पोस्ट का मतलब कि सबसे पहले प्रायोरिटी पर कौन सा आपका पोस्ट है, सेकंड पर किसको रखना चाहते हैं, थर्ड पर किसको रखना चाहते हैं, फोर्थ पर किसको रखना चाहते हैं। अब ध्यान से जो है भरिएगा इसको, ठीक। एक पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में जो है आपको एक वीडियो प्रॉपर अलग तरह से वीडियो बनाकर दे देंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, फर्स्ट कौन सा है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है। ये लेवल इन द 7 CPC, कौन सा लेवल का है, तो 3rd लेवल का ये है। ये कौन सा लेवल का जॉब है, तो 3rd लेवल का है। अब देखिए जो CBT 1 है स्टेज 1 और स्टेज 2 कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, मतलब सभी जो पोस्ट लिखा है ना, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टिकट टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क, ये चारों जो पोस्ट दिख रहा है ना, तो CBT 1 और CBT 2 सभी के लिए है, सभी को देना है ना। चाहे आप कोई भी पोस्ट के लिए जो है क्वालिफाई करते हैं या एग्जाम देते हैं, सभी के लिए आपको स्टेज 1 और स्टेज 2 देना है। चलिए अब देखिए अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट है, तो ये लेवल 2 का जॉब है। ये जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, ये भी लेवल 2 का है। और ट्रेन क्लर्क है, ये भी लेवल 2 का जॉब है। समझ में आ गया। तो 4 तरह के पोस्ट है। देखिए अब टाइपिंग किस में जरूरत है, तो जहां पर टाइपिस्ट देखिए लिखा हुआ है
स्किल टेस्ट की बात कर रहे हैं कि स्किल टेस्ट में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत है, मतलब कि CBT 1 क्वालिफाई कर जाइएगा, CBT 2 क्वालिफाई कर जाइएगा, तो स्किल टेस्ट किसके किसके लिए है यहाँ पर समझ लीजिएगा। देखिए कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो भी है उसके लिए कोई भी यहाँ पर स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी, है ना, कोई भी नहीं है यहाँ पर, खाली यहाँ पर छोड़ा गया, मतलब यहाँ पर कोई नहीं है, चाहे ना तो एप्टीट्यूड है ना ही टाइपिंग है, कुछ नहीं है यहाँ पर। CBT 1 क्वालिफाई किए, 2 किए, उसके बाद डायरेक्ट आपका क्या होगा, DV होगा और मेडिकल होगा। आई बात समझ में। तो उसके बाद देखिए सेकंड, देखिए क्या है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, और जहां पर टाइपिस्ट लगा हुआ है बाबू ना, टाइपिस्ट मतलब यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट है, स्किल टेस्ट आपका क्या मांगा जाएगा, टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर जरूरी है ये, ठीक। थर्ड में देखिए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, यहाँ भी टाइपिस्ट आ गए, यहाँ पर भी आपको टाइपिंग टेस्ट जरूरत है, यहाँ भी टाइपिस्ट जहां पर आ गए वहां पर टाइपिंग टेस्ट आपको देना है, ठीक। और ट्रेन क्लर्क में भी जो है कोई भी जो है या स्किल टेस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब टाइपिंग टेस्ट के लिए क्या है, तो टाइपिंग टेस्ट हिंदी भी है, इंग्लिश भी है ना, हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी की इंग्लिश के लिए कितना है, तो इंग्लिश के लिए है 30 वर्ड पर मिनट है ना, 30 वर्ड पर मिनट। और हिंदी के लिए कितना है, तो हिंदी के लिए है 25 वर्ड पर मिनट, ये ध्यान रखेंगे। ये तो आपका ग्रेजुएट लेवल वाला भी था सेम टू सेम। इंग्लिश के लिए 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट जो है दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ। अब देख लेते हैं हम लोग कि मैथ में क्या पढ़ना है, और मैथ का सिलेबस देख लेते हैं, रीजनिंग का सिलेबस देख लेते हैं, और तैयारी कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे। देखिए समझिएगा, ध्यान समझिएगा, मैथ का सिलेबस क्या है, CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ CBT 1 के लिए, नहीं, CBT 2 के लिए भी यही चैप्टर है जो लिखा हुआ है ना, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे GK GS हो, ध्यान से समझिएगा। देखिए मैथ में देखिए क्या है, तो सबसे पहले क्या है, नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम का मतलब संख्या पत्ती होता है, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक। उसके बाद डेसिमल्स है, दशमलव के बारे में पढ़ना है, फ्रैक्शंस है, ठीक, LCM एंड HCF है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब कि SI और CI दोनों है, प्रॉफिट एंड लॉस है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है और स्टैटिक्स है। ETC बहुत खतरनाक है, मतलब कि और कौन सा जो है चैप्टर जो इंक्लूड करेगा रेलवे RRB, ये आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते हैं। ETC कहने का मतलब है, अगर यहाँ पर फुल स्टॉप लिख देता ना, फुल स्टॉप अगर कर देता तो इतना ही चैप्टर जो है पढ़ना था आपको, और ETC लिख दिया मतलब कि एक चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर कुछ एक्स्ट्रा भी इंक्लूड कर सकता है वो, ठीक, समझिएगा ध्यान से। तो ये मैथ का सिलेबस हो गया CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए। रीजनिंग के लिए देख लेते हैं। रीजनिंग यहाँ पर दिख रहा है आप सबों को, देखिए यहाँ पर फोकस कीजिएगा। कौन सा फर्स्ट है, एनालॉगी है। फर्स्ट कौन सा एनालॉगी, सेकंड में सीरीज है, ठीक। थर्ड में कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस है, रिलेशनशिप है जिसको ब्लड रिलेशन कहते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग है, सिलोगिज्म है, जम्बलिंग है, वेन डायग्राम है, पजल है, डाटा सफिशिएंसी है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, स्टेटमेंट कोर्सेस ऑफ एक्शन है, डिसीजन मेकिंग है, मैप्स है और इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स है। देख रहे हैं इतने सारे चैप्टर हैं, CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर GK और GA में। अब GA में क्या है, तो GA में बहुत सारा है, देखिए ध्यान से, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, स्टैटिक है और करंट अफेयर्स है। तब जब सब मिलाकर के आपका जो है कितने, CBT 1 में कितने यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे, और CBT 2 में कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे। इससे सिर्फ GK वाले पोर्शन से आएगा, ठीक। अब देखिए कितना समय आपके पास है, इस पर बात कर लेते हैं। समझ में आ गया, ये मैथ का सिलेबस हो, रीजनिंग का सिलेबस हो, GK और GA का सिलेबस हो, है ना, ये चीजें जो है आपको पढ़ना है। कहां से कवर करना सब बताएंगे, ध्यान समझिएगा। अगले 5 मिनट जो है सुनिएगा, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान समझ सुनिएगा। देखिए कितना समय है, कितना समय आपके पास है। ये अक्टूबर में फॉर्म फिलअप, मतलब नवंबर में फॉर्म फिलअप हो जाएगा ना, 1 महीना का समय दिया हुआ है। तो दिसंबर, जनवरी, है ना, और फरवरी, मतलब देखा जाए तो मार्च से पहले आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। मार्च तक 3 महीना, 3.5 महीना आपको टाइम जो मिलने वाला है। कितना समय है, 3 से 3.5 महीना आपके पास टाइम है, और आपको तैयारी एकदम अच्छे तरीके से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप फॉर्म भरने के बाद जो स्टार्ट आप कर सकते हैं।
3 से 3.5 महीना आपके पास समय, मतलब एग्जाम डेट खत्म होगा उसके बाद भी 3.5 महीना का टाइम आपके पास है, इनफ है, कर सकते हैं आप। अब देखिए तैयारी कैसे करें, तो तैयारी देखिए मैं जो जिस प्लेटफॉर्म पर आपको पढ़ा रहा हूं आरआरबी एनटीपीसी का बहुत सारे चैप्टर मैंने मैथ के लिए है ना, रीजनिंग के लिए मैंने आपको करवा दिया है। आप पीछे से भी प्लेलिस्ट जो बना हुआ है वहां से भी आप कवर कर सकते हैं। नहीं तो जो नया सीरीज चल रहा है ना, नया सीरीज चला रहे हैं, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, ये सीरीज चल रहा है ना। स्टार्टिंग की है, ज्यादा चैप्टर नहीं हुआ है, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो, रेलवे का कोई एग्जाम हो, इवन यहाँ कोई भी स्टेट एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस हो, एसआई हो, कुछ भी हो, सबको ध्यान में रख करके जो है क्लासेस प्रारंभ किया गया है। बेसिक चल रहे हैं और उसके बाद जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है बहुत सारे चल रहे हैं, रेलवे को भी ध्यान में रखते हुए, एसएससी को भी ध्यान में रखते हुए और स्टेट लेवल के एग्जाम को भी ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किया गया है। तो आप यहाँ से भी कवर कर सकते हैं और कुछ चैप्टर जो है और जो चैप्टर पीछे हो चुका है उससे भी आप कवर कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक, वहां से भी कवर कर सकते हैं। अब स्टार्ट कहां से करें, अब स्टार्ट देखिए कहां से किया जाए। तो स्टार्ट आप मैंने बता दिया कि स्टार्ट मैथ रीजनिंग कहां से कर सकते हैं, जो करवा रहे हैं आंख बंद करके जो है आप जो है स्टार्ट कर दीजिए। मैथ और रीजनिंग के लिए सोचना नहीं है और यहीं पर आप फुल में फुल मार्क्स जो है ला सकते हैं। और रहा जीके और जीए के लिए, यहाँ ये तैयारी कहाँ से करना है, तो ये तैयारी करने के लिए आप किसी पर्टिकुलर जो है, मैं नहीं बोलूंगा किसी पर्टिकुलर, किसी का कोर्स ले लीजिए। तो किसी का कोर्स लेने से भी कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर आप खुद भी कर सकते हैं, ज्यादा कोई भास्ट नहीं है। अगर डेडिकेशन आपके अंदर है, मेहनत करने की लगन आपके में है, तो आप जो है आराम से, अगर सिर्फ सही रास्ता बता दिया जाए तो उस रास्ते पे चलकर जो है आप अचीव कर सकते हैं। 3 महीना 3.5 महीना 4 महीने का तो मेहनत है, मेहनत कर लीजिएगा तो आप जो है मतलब कि आपका आने वाला समय जो है, भविष्य जो है, जीवन जो है कितना सुखमय होगा, वो जब प्राप्त कर लीजिएगा बाबू ना, तब आपको पता चलेगा, अभी आपको पता नहीं चलेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे इसको कवर कैसे करना है, चाहे हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो, स्टैटिक हो और करंट हो। तो करंट के लिए मैं बता देता हूँ, करंट के लिए है ना, करंट के लिए फॉर्म जिस दिन से डालेंगे उस दिन के बाद से आपको करंट अफेयर स्टार्ट कर देना होगा। स्टार्ट करने का मतलब कहाँ स्टार्ट किया जाए, देखिए सबसे कम समय जो यूट्यूब पर लेता है 1 घंटा 2 घंटा, आपको करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है। आपको जो 15 मिनट 20 मिनट के अंदर जो करवा दे, पर डे का जो न्यूज है आपके एग्जाम के पर्पज से जो दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है ना, तो वही जो है नॉलेज आपके लिए बेनिफिशियल है। तो कौन सा है, एक यूट्यूब चैनल रिकमेंड करेंगे आपको, कौन सा, नेक्स्ट एग्जाम। कौन सा करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम। तो ये नेक्स्ट एग्जाम पर जो है हर सुबह के 4 बजे, 4:30 बजे, 3 बजे आपको देखने को, हर दिन का आपको जो है आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यहाँ से आपको आसानी से जो है मिल जाएगा न्यूज, है ना। तो पर डे आप जो है इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम चैनल का नाम क्या है, नेक्स्ट एग्जाम, है ना। करंट अफेयर्स यहाँ से आप कवर कर लेंगे। बाकी अदर सब्जेक्ट सर कहां से किया जाए, तो आप जो है मार्केट से कोई भी लूसेंट का बुक, लूसेंट जीके का कोई भी बुक जो है आप उठाइएगा। लूसेंट जीके का, चाहे आप हिंदी के लिए है तो हिंदी के लिए ले लीजिएगा, इंग्लिश के लिए है तो इंग्लिश वाला ले लीजिएगा बुक। लेने के बाद क्या करना है, चाहे हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कोई भी एक कोई भी हिस्ट्री उठाइएगा या जियोग्राफी उठाइए, पॉलिटी उठाइए, इकोनॉमिक्स है, जो आपको अच्छा लगता है पहले उस पेज को खोल लीजिए, है ना। पेज को खोलने के बाद क्या करना है, उस टॉपिक को पढ़ लेना है। हिस्ट्री के जैसे एक टॉपिक गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ लिए, ठीक। अब ये टेस्ट है, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ लिए तो कुछ दिन में सर जो है रिमूव हो जाता है, बिल्कुल रिमूव हो जाता है, मानते हैं कि रिमूव हो जाता है। तो अगर एक टेस्ट दे दिया जाए, 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन का टेस्ट दिया जाए, तो आपके दिमाग में वो चीजें रहेगी, है ना। एमसीक्यू के रूप में दे दिया जाए तो एमसीक्यू रूप में कहाँ से मिलेगा, तो मोबाइल तो आपके पास, सबके पास होगा। तो आप जो है वहां पर लूसेंट जीके हिंदी तो हिंदी टाइप करेंगे, इंग्लिश तो इंग्लिश टाइप करेंगे। आप गूगल प्ले स्टोर से आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। वो ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। ऑफलाइन है मतलब कि नेट नहीं भी रहेगा तब भी आपका जो है वो चलेगा, ठीक। वहां पर क्या किया हुआ है, वहां पर जो है सभी का मतलब कि गौतम बुद्ध से है तो 50 से 60 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू ग्रुप में मिल जाएगा, एमसीक्यू ग्रुप में मिल जाएगा। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 1 क्वेश्चन रहेगा। और वैसा ही क्वेश्चन जो आप पढ़े थे ना, टॉपिक पढ़े थे ना लूसेंट में, वही सेम टू सेम उठा करके एक क्वेश्चन फॉर्मेट में बना करके वहां पर रखा गया है। आप वहां से आप रिवीजन कर सकते हैं।
टॉपिक पढ़िए, रिवीजन कीजिए, टॉपिक पढ़िए, टेस्ट मारिए, टॉपिक पढ़िए, टेस्ट मारिए, है ना। आप सभी जो है सब्जेक्ट को इसी तरीके से कवर कर सकते हैं, बशर्ते आपको डेडिकेशन के साथ सभी सब्जेक्ट को इसी तरीके से करना पड़ेगा, तब जाकर के क्लियर होगा, तब जाकर कंप्लीट होगा। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गया। समय कितना है आपके पास और तैयारी कैसे करना है। तैयारी आपको स्टार्ट कर देना है। कहाँ से कर स्टार्ट करें मैंने बता दिया। मैथ और रीजनिंग जो है इसी चैनल से आप पढ़ सकते हैं, शुरू से पढ़ सकते हैं। और जीके के लिए आप लुसेंट हो गया और नेक्स्ट एग्जाम करंट अफेयर्स के लिए आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सभी चीजें जो है मैंने आपको बता दिया। फिर भी कोई क्वेरी है, कोई समस्या अगर होती है किसी भी रिगार्डिंग, तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं उसे रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद साथी।